नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, बल्कि पूरे देश में एक घटना की गूंज है। और वो है छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की एक सिरप पीने से मौत हुई है। और ये अपने आप में चौंकाने वाला मामला है कि आखिर कैसे वो सिरप मेडिकल स्टोर तक पहुंचा, डॉक्टर तक पहुंचा, और डॉक्टर ने आखिर कैसे बिना देखे वो सिरप जो है बच्चों को पिला दिया। और उसके बाद में बच्चों की ताबड़तोड़ मौतें हुई। इस वक्त तक 16 मौतें हो चुकी हैं बच्चों की। खुद मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव छिंदवाड़ा इस वक्त मौजूद हैं। और वहाँ पर लगातार वो जो डॉक्टर्स थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है, जो ड्रग कंट्रोलर थे उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि जो बच्चों की मेडिसिन होती हैं या बड़ों की मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, जब वो फैक्ट्री से निकलकर, प्लांट से निकलकर मेडिकल स्टोर तक पहुंचती है, क्या उसके बीच में क्वालिटी कंट्रोल होता है। और आखिर ऐसे कैसे हुआ कि कोल्ड्रिफ्ट नाम का जो एक सिरप था वो मार्केट में पहुंच गया, और वो जहरीला था, और वो बच्चों तक पहुंच गया, बच्चों ने पिया और उनकी मौत हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र सांकला साहब। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक सोनी साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं हम। नमस्कार। जी। और हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर सुरेश पासवान साहब, जो प्रोफेसर हैं एसजीएस आईटीएस में और फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। पासवान साहब, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर, पासवान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में हैं और आप लगातार इंडस्ट्री में भी रहे हैं। और आपने देखा है कि कैसे मेडिसिन्स बनती हैं और उसका नियमन कैसे होता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले बहुत बेसिक हम जानना चाहेंगे कि कोई मेडिसिन जब बनती है, वो बच्चों की हो, बड़ी हो, बड़ों की हो या किसी और की हो, वो जब फैक्ट्री से निकलती है, मेडिकल स्टोर तक पहुंचती है, उसके बीच में कौन तय करता है, कौन देखता है कि वो मेडिसिन जो है वो सही है या मानक पर सही नहीं बैठ रही। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर सुरेश पासवान। मैंने पहले इंडस्ट्री में जॉब किया हुआ है, काम किया हुआ है आरएनडी में। मेरी आवाज आ रही है सर बिल्कुल बराबर? बिल्कुल। गेटिंग द वॉइस सर, आ रही है आवाज। हाँ। तो मैंने मैंने आरएनडी में जॉब किया हुआ है, और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को रिसर्च करके और मार्केट तक पहुंचाया है। उसके डेवलपमेंट में कब सहभागी रहा हूँ। जी और उसके बाद में मैंने फिर इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद में मैंने टीचिंग ज्वाइन किया, और यहाँ भी बच्चे लोग को ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, और रेगुलेटरी अफेयर्स मेरा एक सब्जेक्ट भी है। जी तो खैर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि हमारी फार्मा कंपनी बहुत ही रेगुलेटेड कंपनीज हैं। ये और कंपनियों के समान नहीं है कि कुछ भी कर लें और चला दें, क्योंकि हम लोग सारी दवाइयां जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए या उनके हेल्थ को डायरेक्टली रिलेट करती हैं। जी तो जब हम काम कर रहे हैं तो सारी चीजें एश्योर्ड होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट तक लेके जा रहे हैं जी वो सेफ और सुरक्षित है। जी और हम लोग जब दवाइयां बना रहे हैं उस समय भी देखना है कि हमें प्रूव भी करना है कि हम दो चीजें, सेफ्टी और एफिकेसी, ये दोनों दोनों चीजें प्रूव होनी चाहिए, तभी मार्केट में आएंगी। जी सेफ है इसका और इफेक्टिव नहीं है तो भी मार्केट में नहीं आएगी, और इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है तो भी मार्केट में नहीं आएगी। ये दोनों पैरामीटर को जब चीजें दवाइयां कंफर्म करती हैं तभी वो डेवलपमेंट स्टेज से और उसके बाद प्लांट होते हुए मार्केट तक आती है। खैर, जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो दवाई कंपनियां, सारी की सारी दवाई कंपनियां प्रोडक्शन के बाद में उनका एक सिस्टम होता है क्वालिटी एश्योरेंस। और इतना अच्छा सिस्टम होता है कि कोई भी कंपनी, जो भी अगर स्टैंडर्ड कंपनी है, इनका क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इतना तगड़ा रहता है कि पूरा सिस्टम को ही इतना अच्छे से तैयार किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट खराब बने ही नहीं। जी खराब बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये सब क्या है, रेगुलेटेड कंपनीज जो होती हैं उनमें सारी चीजें रहती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद में उसका एक छोटा डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का। जी तो हर कंपनी में ये होना जरूरी है। तो जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, एक तो है कि डायरेक्टली अब आखिरी में टेस्ट कर रहे हो, और एक होता है बनते बनते, मतलब बन रहा है कफ सिरप जो बन रहा है उसको इतनी मात्रा में ये प्रोडक्शन में हर मोमेंट में फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना। उसके अंदर कोई पार्टिकल आया है उसको चेक करना, ये मतलब लगातार चलते रहता है, तभी प्रोडक्ट लास्ट में फिल होकर के सील होकर के मार्केट में आता है। जी और मार्केट में कहाँ कहाँ जा रहा है ये सबका पूरा लिखा लेखा जोखा रहता है। होता है। हम अगर रिकॉल करना चाहे तो तुरंत रिकॉल भी हो जाते हैं।
ये सारी सिस्टम का पार्ट है। जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड मार्केट, हम बात करते थे जब मैं इंडस्ट्री में था। जी। तो रेगुलेटेड मार्केट मतलब जहाँ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी है। जैसे अमेरिका में आप दवाई बेच रहे हो, अब यहाँ पे 2-4 रुपए की दवाई या 10 रुपए की दवाई, वो अमेरिका में 1000 रुपए की बिकेगी। एक जी। दवाई है सोफोज बुवीर करके, एक दवाई है, इंडिया में 600 रुपए की बिकती है। और अच्छा। वही दवाई अमेरिका में $1000, दैट मीन्स 80,000 रुपए का वो दवाई अमेरिका में बिकेगा। अच्छा। अब इतना जब मार्जिन होगा तो कंपनियां जो हैं, इंडिया इंडिया की कंपनी, वो अमेरिकन मार्केट के लिए काम करती हैं। बिल्कुल। अब इतना पैसा मिलेगा तो वो सब स्टैंडर्ड वैंडर्ड सब फॉलो करना ही पड़ेगा उनको। जी। और अमेरिकन जो कंपनीज है या अमेरिकन एजेंसीज है, वो बहुत ही इस चीज के लिए स्ट्रिंजेंट रहती है। अमेरिका में भी ऐसे हादसे हुए हैं और वो अपने हादसों से सीखा है। जी। तो उन लोग, अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बैच टू बैच में हम क्या करते हैं कि केवल दवाइयों की टेस्टिंग करते हैं। जी। अब यहाँ भी जो होगा वो दवाई की टेस्टिंग किया होगा, दवाई तो बराबर है, लेकिन उसके अंदर में जो बाकी जो चीजें हैं, पानी हुआ या सारी जो चीजें हैं, उनकी बहुत जगह टेस्टिंग नहीं होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि क्या हमें हर बैच का टेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो जी। अगर सीरियस है तो लोग को तो टेस्ट करना पड़ेगा। जी। अब टेस्ट करने के लिए इसमें बड़ी महंगी मशीनें भी लगेंगी। जैसे इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी चाहिए ही चाहिए। अब जी। गैस क्रोमेटोग्राफी तो ये छोटी कंपनी रख ही नहीं सकती, बड़ी कंपनियां ही रखेंगी। जी। अब जो रखेंगी, अब जरूरी है क्या इसको रखना कि नहीं जरूरी है? अब जरूरी कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है, लेकिन इसको रेगुलराइज या अपन बोले कि कैसे इसको फिक्स किया जाए कि ये सब सही निकले। जी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, सपोज जी हाँ। आप देखे होंगे मार्केट में स्पिरिट आता है, जी हाँ। तो उसमें हरा रंग का मिला हुआ रहेगा, नीले रंग का रहेगा। ठीक है, वो पीने के लिए आप नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि कलरफुल है। बिल्कुल। लेकिन आप वहीं पे अल्कोहल जो है वो काफी महंगा बिकता है और वो आप पी सकते हो। जी हाँ। अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि एक है जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और एक है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये ग्लाइकॉल कम में, अब ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पेस्टिसाइड के लिए भी काम आते हैं और दूसरे इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट भी होता है। अब मार्केट में जो खरीदने वाला, उसको कैसे मालूम कि भैया ये हमें ये वाला लेना है? अब जैसे आप मान लो अल्कोहल, ये स्पिरिट वाला अल्कोहल लेके आ गए, जी। अब उससे आपने दवाई बना ली, आज तो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल। ठीक है, आपको तो देखना पड़ेगा कि फार्मा ग्रेड का ही अल्कोहल है कि नहीं है। जी। तो ये कुछ सर कुछ ये चीजें हैं, अब बिल्कुल। उसका टेस्ट करने से जी। जी। आप सर जो उसका बता रहे टेस्ट। हैं, आप जो बता रहे हैं सर, मैंने बहुत अच्छे से आपने समझाया भी है। ये जो मसला हुआ है कॉल्ड्रिफ्ट का, ये आखिर कैसे मार्केट में पहुंचा होगा, ये आपका आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मेरा आकलन ये कहता है कि ये देखिए, ये जो छोटी कंपनी है ये अनभिज्ञ है, इसको पता ही नहीं है, इतने ना R&D रखा होगा अपने यहाँ, R&D भी नहीं रखा होगा। और प्रोडक्शन में भी जो लोग होंगे वो ये सब चीजों से अनभिज्ञ होंगे। उसने सोचा होगा कि भैया ये दवाई है, ये दवाई लेना चाहिए, ये अल्कोहल है या फिर ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये प्रोपिलीन ले लेना चाहिए, बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल के जगह पे इथिलीन ग्लाइकोल इनको मिल गया है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल जहर है। ठीक है, ये कार के रेडिएटर में अपन डालते हैं, आपने देखा होगा कार के रेडिएटर में वो एक हरे रंग का जी हाँ। लिक्विड जी। आता है। जी हाँ। ठीक है, वो किसी में भी मिलेगा, वो कलर हरा ही कर देगा, इतना खतरनाक उसमें डाई डाला जाता है कि वो कहीं ना कहीं कहीं से भी पानी के अंदर मिक्स ना हो। अब मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड वाली कंपनी बेच रही है, जी। उसको भी नहीं मालूम मैं किसको बेच रहा हूँ, और खरीदने वालों को लग रहा है कि भैया मेरे को ये ले लेना है, ग्लाइकोल ले लेना है। जी। अब इथिलीन ग्लाइकोल इसने ले लिया, या उसमें कोई जो परसेंटेज जो इम्प्योरिटी है वो है। अब आप टेस्ट करोगे, प्रोपिलीन ग्लाइकोल का टेस्ट करोगे, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी मिलेगा उसमें। इथिलीन ग्लाइकोल थोड़ी कम क्वांटिटी में है तो हो सकता है जहरीला ना हो, लेकिन थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो जहरीला ही होगा वो। जी। ठीक है, अब इसको कैसे अश्योर करें कि भैया ये चीजें जहरीला है या अपन नहीं? टेस्ट करना है कि नहीं करना है? जी। और मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपनी इसको करती नहीं होगी। जी। प्रॉब्लम, अब इसको इसको एश्योर कैसे किया जाए? तो हम इसको एश्योर करते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं वो एश्योर कैसे करती हैं कि हम जहां से भी खरीद रहे हैं वो फार्मा ग्रेड का ही खरीदें। ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट लें। जी। और एक इनका होता है DMF नंबर, ड्रग मास्टर फाइल नंबर, अमेरिकन कंपनी ये मांगती है, उनके यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मूला जाएगा तो उसका ड्रग मास्टर फाइल नंबर मांगेंगे। उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट का ड्रग मास्टर फाइल नंबर रहेगा। जी। अब ड्रग मास्टर फाइल का नंबर का मतलब ये है कि ये जो इसके साथ में मिलने वाली चीजें, इथिलीन ग्लाइक ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल हुआ, ये जी। भी किसी स्टैंडर्ड कंपनी से ही बना हुआ है। जी। अब वो जो कंपनी जहां पे प्रोपिलीन ग्लाइकोल बनी है, उसको तभी नंबर मिलेगा जब वो अपना ऑडिट करवाएगी।
बिल्कुल। अब वो ऑडिट करवाई है, उसके यहाँ जो जो केमिकल मिले उनका भी ड्रग मास्टर फाइल नंबर चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जब तक चेन बहुत रिएक्शन में बहुत सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग, नहीं आएंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिस्टम चाहिए, जो है वो अमेरिका जैसे फॉलो करता है वो। डेवलप करती है। यही शायद हमारे यहाँ करनी, हाँ। सर ये शकला सर के पास चलते हैं। सर चूंकि आप बीइंग डॉक्टर, आपको आपके पास मेडिसिन आती हैं, आप प्रिस्क्राइब भी करते हैं, क्या एश्योरेंस होता है कि वो दवाइयाँ जो आप तक आ रही हैं, वो दवाइयाँ जो हैं वो सही हैं, उनमें किसी तरह की कोई मिसलीडिंग नहीं है, किसी तरह की गलत कोई मिलावट नहीं है? क्या कोई आपके आपके पास फॉर्मेट होता है? तो यूजुअली इस संदर्भ में जिसका जो प्रश्न आपने उठाया है, जी। कोई वेल नोन कंपनी होती है तो पहले आके बनती है यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है। जी। कुछ इंडियन मानक भी रहते हैं, जी। मगर सभी कंपनियां वो मानक रखती नहीं है। जी। क्योंकि जैसा कि मेरे पहले वाले फार्मेसी के जो हाँ, प्रोफेसर साहब हैं, पासवान जी ने बोला है जी। कि आप जितना क्वालिटी एश्योरेंस पे जाएंगे तो कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है, और कॉस्ट पे करेगा पेशेंट। जी। बिल्कुल। अब हिंदुस्तान में एक ही चीज 2 रुपए की भी मिलती है और 20 रुपए की भी मिलती है। जी। तो ये जो 2 रुपए और 20 रुपए का जो है, ये सीधा सा गणित ये है कि आपको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए या 12 कैरेट गोल्ड चाहिए। जी। डॉक्टर को इतना ज्ञान नहीं रहता है, उनको इतना बताया भी नहीं जाता है। बिल्कुल। और दूसरा फिर इसमें एक परेशानियां ये भी आती है कि पेशेंट ऑलरेडी 4-5 दिन फार्मा किसी दुकान से लेकर दवाई लेकर, जी। स्टोर से मोस्टली कई बीमारियों में लेकर आता ही आता है दवाई। ये एक बड़ी समस्या है सर कि आम आदमी जो है, पढ़ा लिखा वर्ग भी मेडिकल स्टोर से सीधे दवाइयाँ ले लेता है, और मेडिकल स्टोर का हम्म। व्यक्ति जो है डॉक्टर की तरह बिहेव भी करता है और दवाइयाँ दे भी देता है। तो ये भी एक हम्म। बड़ी अपने आप में आप समझते हैं एक समस्या है? हाँ, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स का एक फार्मूला होता है, जैसा अमेरिका में भी है। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी कि यही ओटीसी के ऊपर बिकेगी। जी। बाकी दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा। जी। इसको थोड़ा सा हमारे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। जी। जिस तरह की बातें अपन अब्रॉड के लिए कर रहे हैं, जो उन्होंने मानक डिसाइड कर रखे हैं, उन्होंने भी कुछ परेशानियां झेली है। एक थेलिडोमाइड करके एक ड्रग हुआ थी जिसके अंदर बच्चे हाँ। टूटे हुए जी। टांग के होते थे। उसमें तो उस कंपनी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी उसकी डॉटर तक ने खा लिया था वो गोली। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए यूएस जर्मनी में। तो उन्होंने भी कुछ सीखा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमें लोगों को देख के थोड़ा सा कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम ठोकर खाएं और फिर समझे, हमें पहले से समझ जाना चाहिए कि भाई विदेशों में जब इतनी घटनाएं हो चुकी है तो जी। एटलीस्ट कुछ जगह जहां पर वो खाने से संबंधित और दवाई से संबंधित जी। थोड़ा सा हमारे शासन को और प्रशासन को थोड़ा दुरुस्त होना चाहिए इसके नहीं कर अंदर। सकते और सर। कुछ ऐसे मानक लाना चाहिए जी। कि पेशेंट के एंड पे जो भी चीजें जाती है जी। वो उसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी सर। के रूप में उसको। जी। सर, हालांकि हालांकि ये विषय आपका नहीं, लेकिन फिर मेरा एक सवाल जरूर आम आदमी की तरह से आया है दिमाग कि क्या इसमें कानून भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? कितने सख्त कानून हो कि यदि कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है तो उसे पता होना जी। चाहिए कि यदि कोई गलत मेडिसिन बना दी है, उसका खामियाजा इस हम्म, तरह का होगा। क्या क्या ये संभव है? ये बिल्कुल होना चाहिए साहब, क्योंकि आप एक साथ कई जीवन उसके ऊपर निर्भर करते हैं। जी। और वो किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, तो जी। कोई ना कोई तो जाएगा ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये जीवन की जो जिसे हम कानून में बोलते हैं कि 100 चोर पकड़ा जाए, मतलब एक चोर, मतलब एक सच्चाई आदमी को नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल। यहाँ पर भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए। मतलब इसमें तो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आपको पूछिए ही मत। मतलब अच्छा। क्योंकि जीवन एकदम जीवन के ऊपर आती बात, एकदम जीवन के ऊपर बात ये आती तो है। आपने एक दवाई। ये तो वो वाली बात हो गई सर कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो जीवन के महत्व को समझती हैं, और हम हाँ हाँ हाँ। डेवलपिंग कंट्री है तो हमको शायद जान की कीमत उतनी नहीं पता है। चलिए, अभिषेक सोनी से सर के पास चलते हैं। अभिषेक सर, चूंकि होम्योपैथी में आप लंबे समय से जो है वो डील करते हैं और सीनियर डॉक्टर भी हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि जो मेडिसिन बनती हैं, एलोपैथी की बात करें या होम्योपैथी की मेडिसिन बनती हैं, उसकी जो गुणवत्ता है उसको जांचने का जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत किए जाने की आवश्यकता है? इस छिंदवाड़ा की घटना के बाद में ये हमें समझ सीख लेनी चाहिए। पंकज जी देखिए, जैसे भी शंकर सर ने बात की और पासवान सर ने बात की, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए बहुत अच्छे।
कि जैसे कि एक और अल्कोहल लेते हैं, स्पिरिट लेते हैं, और एक स्टैंडर्ड जाके अपन अल्कोहल लेते हैं, उनमें क्वालिटी में अंतर होता है। जी हाँ। ठीक है, वो एक एंजॉयमेंट की बात हो गई, या अपन की जानकारी नहीं है उसकी बात हो गई। जी दूसरी बात श्रृंखला संघ की कि कुछ महंगी चीजें हैं, कुछ सस्ती चीजें हैं। पर मेरा कहना यह है कि ये कोई ये जीवन से जुड़ी हुई चीज है। जी ये कोई खाने की चीज नहीं कि सब अपना पेट खराब हो गया अपन फिर अच्छा खाना खा लेंगे या उसकी शिकायत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जीवन से खिलवाड़ है, तो जीवन से यदि खिलवाड़ है तो कहीं ना कहीं इसके जो स्टैंडर्ड्स है, जो इनकी क्वालिटी चेकिंग, ये सब बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। यदि बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की, जैसे एलोपैथी में तो सारी दवाइयां अलग अलग दिखती हैं, उन पर ब्रांडिंग होती है, सब चीजें होती है। जी होम्योपैथिक दवाइयां सारी एक जैसी होती जी है, यदि उनको देखा जाए तो सारी एक जैसी होती है। एक डॉक्टर भी, क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि ये इस दवाई के अंदर क्या दवाई जी है। यदि ऐसे जो कंपनियां हैं, यदि उनमें गड़बड़ करेंगी, हमें एक पेशेंट को, कोई माइग्रेन का पेशेंट, किसी भी पेशेंट को कोई दवाई देना है, जी उस पर जो लिखा हुआ है, उस पर जो लेबलिंग है, हम उसके आधार पे ही दवाई देते हैं। आधार पर देते हैं। तो सारा बात है, यदि कंपनी पे विश्वास कर रहे हैं तो कंपनी का भी ये हक बनता है कि जी वो सबसे अच्छी क्वालिटी को यूज करे, चाहे वो आपको सस्ती देने पड़े, क्योंकि मानव से बड़ा कोई जीवन नहीं है, जी मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं, जीवन जी से बड़ी कोई चीज नहीं है। जी जी, आपने अच्छी बात कही तो कि जो भी स्टैंडर्ड है, जी जी, जी जी सर बोलिए। तो जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी सब चीजें होती हैं, पर जैसे सर ने बताया कि कुछ पैसे की कमी कारण कुछ क्वालिटी ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं जिनमें क्वालिटी कुछ भी नहीं। या फिर दूसरी बात, एक पहलू और ले अपन, सर ने जैसे बोला कि सर ने पासवान साहब ने वो दिया था अभी एक एग्जाम्पल कि किसी ने गुलाबी कलर के जो है अलग अलग वेरिएंट डाल दिए उसमें। जी तो यदि अलग अलग वेरिएंट डाल दिए, मतलब इसका ये हुआ कि वहां पे हैं जो क्वालिफाइड, जो वर्कर्स जी हैं, जो क्वालिफाइड जो लोग हैं काम करने चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल सही कहा। तो क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति ये चीज कर सकता है? नहीं करना चाहिए। यदि आप यूट्यूब पे देख के सिर्फ ग्लोबल डाल देंगे उठा के, तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक मतलब जिसको बोलोगे खतरनाक बात दुर्भाग्यपूर्ण कहा बात है ये तो। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश के तो लिए भी क्वालिफाइड बहुत। लोग होना चाहिए, जो क्वालिफाइड है। और उसके और भी पीछे जाए तो जैसे फार्मेसी कॉलेज की बात करें, मैंने भी डिफॉर्म किया हुआ है, मैं भी बहुत सारी मेडिसिन प्रिपेयर करता हूँ, और होम्योपैथी आप देखते हुए नई नई मेडिसिन पर भी काम करता हूँ। जी तो जब भी काम करते हैं, पहली बात तो है कि कंपनी बहुत अच्छी हो। दूसरी बात यह है कि कुछ दवाइयां हैं जो मैं खुद ही जिनको प्रिपेयर करता हूँ, मैं दूसरों पे यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि सारी दवाई एक जैसी होती है। जी तो प्रिपरेशन जो होती है मैं खुद ही कर लेता हूँ इसलिए। जी जी जी। अच्छी बात आपने कही कि तो आप चूंकि आप होम्योपैथी में हैं तो वो आपके लिए संभव है कि आप वो खुद प्रिपेयर करें। लेकिन एलोपैथी जब जहाँ की बात आती है तो वहाँ संभव नहीं हो पाता है। पासवान सर आपके पास आना चाहेंगे। सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे साकला सर ने भी कहा और सोनी सर ने भी कहा कि डॉक्टर के पास जो मेडिसिन पहुंचती है उसके पास में कोई आकलन नहीं होता, उसके पास कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसके पास कोई पैमाना नहीं होता कि वो चेक कर ले कि मेडिसिन की गुणवत्ता क्या है। ये तो जो है तय करती है कंपनीज, और कंपनीज के बीच में जो ड्रग कंट्रोलिंग होते हैं, जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को वाकई अभी मजबूत करने की आवश्यकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल दो राय नहीं है। ये पूरा का पूरा ड्रग कंट्रोलर या हम लोग सीडीएसओ की बात कर रहे हैं, ये इनके ऊपर ही पूरा डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पे मशरूम के समान छोटी छोटी कंपनियां खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। और मतलब जिनमें कोई स्टैंडर्ड की कोई बात ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि चीप मेडिसिन मिले, अच्छी मेडिसिन मिले, और क्यों नहीं मिले, जी मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए। आप बिना सिस्टम के क्या बाल्टी में घोल करके सिरप बना करके बेचना चालू कर दोगे क्या? बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है कि जो भी कंपनी है, अब देखिए, जहां पे स्ट्रिंजेंट अगर कोई सिस्टम करते हैं तो वहां पे पैसे का खेल होता है कि भैया इनको मतलब जो जो ड्रग कंट्रोलर है, या इनको पैसे खिला दो और आपको अप्रूवल मिल जाए। ये तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का। अमेरिका वालों को नहीं खिला पाते हो आप, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको खिलाने में आपके बैंड बज जाएगी, तो आप तो काम ही भ्रष्टाचार अच्छा कर लो, अच्छा। भ्रष्टाचार भी जो है इसका बहुत बड़ा हाँ कारण है। हाँ, और भ्रष्टाचार का पूरा जड़ है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हम हमारे पास रूल तो अनगिनत रूल है, रूल सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराना जो है कि भैया हमारे यहाँ पे ये जो कंपनियां हैं, इनमें सिस्टम अब अच्छे से लागू करो। आप अच्छे से सारी जो कंपनियां हैं, जो उनको वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उनके पास वो मशीनें हैं कि नहीं है, उनको टेस्ट करने का उनका लैब प्रॉपर है कि नहीं है, ये चेक किया आपने? आपको उस समय ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि भैया कहाँ टेस्ट करना है, क्या करना है। आपके पास वो लैब है नहीं, मतलब जो कंपनी है। एक्चुअल में हर कंपनी के पास लैब होना जरूरी होना चाहिए, जी जो भी है। ये नहीं कि आप ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप बाहर भेज रहे हो चेक करने के लिए। अब चेक क्या करा रहे, केवल ड्रग का चेक करवा रहे, दवाई की चेक करा रहे, उसके अंदर जो मटेरियल आपने डाला है उनका तो चेक करवा ही नहीं रहे हो। अब इसको कैसे ठीक करोगे भैया? सिस्टम आप अच्छा बनाओ कि भैया हम जो दवाई के साथ में जो चीजें ले रहे हैं
वो अच्छे ग्रेड का ही लेना है, वो कैसे मालूम चलेगा? जब आपका फॉर्मूला सही रहेगा, आपका आपने अप्रूवल अगर लिया या ये मैंने ये चीजें मैं डालूंगा, ये 5 चीजें डालूंगा और ये 5 चीजें ये कंपनी से मैं लेने वाला हूँ, जी ठीक है, और इसमें ये इसका नंबर है। अब वो जो कंपनी जहां से ले रहे हो उसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। आप पूरा चेन रिएक्शन में करो ना काम, अच्छी बात आपको 2-4 हाथ में तो सारी चीजें मिल जाएंगी। जी जी तो मुझे ऐसा जी लगता है कि सिस्टम में जो जी जो रेगुलेटरी बॉडी का बहुत ज्यादा रोल है, जी ठीक है। अगर उसको अप्रूवल ही नहीं मिलता तो वो कैसे करता वो? कैसे करता, अच्छी बात करें। शकला सर, बहुत संक्षेप में जानना आपसे चाहूंगा कि जो घटनाक्रम छिंदवाड़ा में हुआ है और जो 14 बच्चों की मौत हुई है, जैसा आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को तो पता ही नहीं होता डॉक्टर के पास मेडिसिन क्या आ रही हैं, अगर उसने दे भी दी है तो वो तो अनजान है, मतलब डॉक्टर के पास कोई कंट्रोलिंग सिस्टम है ही नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि डॉक्टर जो है ठीक है, जो भी घटनाक्रम हुआ है डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि उसके पहले जो सिस्टम है उस पर ज्यादा कार्रवाई की आवश्यकता है? उस कंपनी पे जो शेषम फार्मास्यूटिकल तमिलनाडु की कंपनी है जिसका ये कोल्ड ड्रिप सिरप था, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उस जैसी कंपनी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है? हाँ, ये एक पहलू जरूर हो सकता है, जैसा आपने बताया। जी ब्रिटिश ड्रग फार्मूलरी एक बुक आती है, जी उस बुक के अंदर जो ड्रग लिस्टेड रहती है, जी सामान्यतः वहाँ के प्रैक्टिशनर वही दवाइयाँ यूज करते हैं। तो जी हमें भी कुछ ऐसा एक सिस्टम लाना चाहिए जी कि भाई इंडियन ड्रग फार्मूलरी बनाई जाए, जिसके अंदर नियमानक डिसाइड कर दिए जाए कि भाई ये ड्रग्स हैं, ये लिस्टेड है, इसमें इतनी क्वांटिटी में ये रहेगा तो ही आप यूज करेंगे डॉक्टर लोग। तो जी उनके हाथ में भी एक देना चाहिए। और दूसरा, ये प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, उसके बाद मार्केटिंग और उसके बाद डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के एंड पे आते आते चीजें बहुत दूरस्थ होना चाहिए। बस समझ, अच्छी बात कह रहे हैं। क्योंकि उसके एंड पे अपन किसी चीज को पकड़ने जाएंगे तो बहुत बहुत लेट हो जाएंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल तो सही, अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा ये रहे कि हम उसको, जहाँ पे जो रूट कॉज है, मतलब हम अगर उसकी जड़ के जहाँ शुरुआत होने की संभावना ज्यादा रहती है, वहीं पर अगर आप काम किया। उसको वहीं पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है, जी वो वही पॉइंट है जी जहां से उसका जन्म हो रहा है। अब उस जन्म के टाइम पर आपने उस दवाई को अगर पकड़ लिया, जी उसकी परेशानियां आपने देख ली, तो जी मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर के एंड पे आते आते चीजों में कुछ गुणवत्ता का कोई मापक में कोई परिवर्तन, मतलब वहाँ कोई परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो भी परिवर्तन होता है वो बनने से मार्केटिंग आने तक के पहले, मतलब मार्केट में आने के पहले पहले की जो भी एक सिस्टम या प्रोसेस होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो भी होते हैं, वो जी फॉलो होना चाहिए। और उसके लिए कंपनी, और इन कंपनियों को कैसे, पहली बात तो ये मिल जाता है लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कैसे की। मिल जाता है, कैसे हाँ हाँ हाँ। कैसे तो ये पास सब होता चीजें थोड़ा सा, इन चीजों को थोड़ा है? सा जी सरकार जी, ने भी अच्छी अपने बात है। सोनी सर, ये, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी अवेयर होने की आवश्यकता है, उन्हें एजुकेट होने की आवश्यकता है? कई बार वो अशिक्षा के कारण भी गलतियां करते हैं। सर देखिए, इसमें पेरेंट्स का तो कोई मुझे नहीं लगता कि लेना देना है। जी जैसा कि सर ने बताया है कि सिर्फ डॉक्टर, देखिए डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को सिर्फ मेडिसिन के बारे में जानकारी है जी कि मेडिसिन बॉडी में जाकर क्या रिएक्ट करेगी, कैसे काम करेगी। जी डॉक्टर कोई सिर्फ प्रिस्क्राइबर है, ना कि प्रिपेयर करने वाला। जी तो वो जो एक अपन उसकी बात करें कि वो एक अलग ही पूरी रास्ता हो गया, वो एक अलग रास्ता है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग होना चाहिए। और साथ में उनको जो क्वालिटी कंट्रोलर है या जो भी चीजें, या जैसे सबने बहुत सारी बातें बताई कि उनको जो पैमाने हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर्स का या पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि पेरेंट तो बिल्कुल अच्छा करने के लिए जाता है बच्चों को, डॉक्टर भी अच्छा करने के लिए दवाई देता है। अब जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर को निलंबित कर दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। जी डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर ने तो सिर्फ जो मेडिसिन उसके अंदर होती है उस चीज को प्रिस्क्राइब किया उस है। टाइप की। अब उसके अंदर किस स्टैंडर्ड की दवाई आई है उनको नहीं मालूम है। ये सारी गलती यदि होती है तो फार्मा कंपनीज के ऊपर जाना चाहिए, जी इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं। और पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स अच्छा करने के लिए जाते हैं बच्चों के लिए। जी, सोनी साहब, पासवान साहब और शकला साहब, आपसे बातचीत हुई और बहुत अच्छी खास बात निकल कर आई कि जो मेडिसिन हैं वो कंपनी लेवल पर ही जो है पुख्ता उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसी ही कंपनी एंटर हो जो बाकायदा उसके लिए क्वालिफाइड हो, वहाँ के वर्कर्स क्वालिफाइड हो, जैसे डेवलप कंट्रीज में होता है, जो एग्जाम्पल दिए गए वैसा हमारे यहाँ हो। ऐसा ना हो कि हमारी जानें जो हैं वो सस्ती हैं और कुछ हजार और कुछ लाख देकर जो है उन्हें हम सांत्वना दे सकते हैं। समस्या ये है कि हम हमें इस पर जो है नियमन पर काम करना पड़ेगा, कंपनीज पे नियमन पर काम करना पड़ेगा, तभी शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। धन्यवाद। धन्यवाद।